नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे तीसरे विश्व युद्ध का डर एक बार फिर से सताने लगा है। और दावा यह किया जा रहा है कि 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे पर पुतिन कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ जंग छेड़ने का हो सकता है। और पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ रूस के कई तीखे बयान भी लगातार सामने आए हैं, जिसके बाद अब पूरी दुनिया में एक तरीके से चिंता छा गई है कि आखिर 9 मई को ऐसा क्या करने वाले हैं पुतिन। इस बीच ब्रिटेन ने भी आशंका जताई है कि 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन की जंग में रूस के अंतिम प्रहार का भी हो सकता है। और दावा तो यह तक किया गया कि इस दिन पुतिन यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर सकते हैं। इससे पहले भी 9 मई के दिन यूक्रेन की जंग के अंत का अनुमान लगाया जा चुका है, क्योंकि 9 मई का दिन रूस हर साल विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। यह दिन दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के लिए याद किया जाता है। हर साल रूस 9 मई को अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है। मॉस्को में रूस की फौज अपने सबसे दमदार हथियारों का प्रदर्शन करती है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ परेड में शामिल किया जाता है, जिसकी सलामी खुद राष्ट्रपति पुतिन लेने वाले हैं। पहले से दावा किया जा रहा था कि इस बार की परेड से पहले यूक्रेन की जंग खत्म करने की कोशिश होगी। अनुमान यह भी था कि यूक्रेन की जंग खत्म करने की डेडलाइन 9 मई ही रखी गई है। लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस के एक बयान ने 9 मई की अहमियत को और भी बढ़ा दिया। वॉलेस के मुताबिक 9 मई को पुतिन यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ नई जंग की शुरुआत कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि 9 मई का दिन पूरी दुनिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत का दिन भी हो सकता है। अगर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का अनुमान सही साबित हुआ तो यह लड़ाई विश्व युद्ध में बदल सकती है। क्योंकि अगर हमला यूक्रेन के मददगार देशों पर हुआ तो उसके दायरे में पूरा यूरोप भी होगा और अमेरिका भी होगा। जाहिर है, अगर ऐसी जंग की शुरुआत हुई तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाएगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने यह बयान एक रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू में दिया, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ब्रिटेन ने इस दावे के पीछे कुछ दलीलें भी दी हैं। ब्रिटेन का मानना है कि 9 मई के आने में केवल 10 दिन का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में रूस इस जंग का अंत नहीं कर सकता। अभी तक रूस अपनी उम्मीदों से काफी कम नतीजे निकाल पाया है। अगर रूस ने जंग खत्म करने में जल्दबाजी की तो नतीजे और भी खतरनाक होंगे। यूक्रेन की जंग में रूस शुरू से अपना दुश्मन यूक्रेन को नहीं मानता, बल्कि यूक्रेन के उन दोस्तों को मानता है जो उसे हथियार दे रहे हैं, खासतौर पर नेटो और अमेरिका, जिनके हथियारों के दम पर यूक्रेन दुनिया की महाशक्ति से पिछले 65 दिन से लोहा ले रहा है। यही वजह है कि इस जंग में कई बार रूस यूक्रेन तक पहुंचने वाले हथियारों का रास्ता रोकने की कोशिश कर चुका है। रूस के कई बड़े मंत्री नेटो और अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दे चुके हैं और यूक्रेन की मदद करने पर हर्जाना भुगतने की धमकी तक दी जा चुकी है। इसीलिए माना जा रहा है कि 9 मई तक जंग खत्म न होने की झुंझलाहट देखी जा सकती है। ब्रिटेन ने इसी झुंझलाहट के आधार पर एक बहुत बड़ी बात कह दी। ब्रिटेन को लगता है कि 9 मई को भाषण देते हुए पुतिन बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को एक बड़ी जंग में बदल देगा। इस बार पुतिन के निशाने पर केवल यूक्रेन नहीं, बल्कि यूक्रेन के सभी मददगार देश हो सकते हैं। इस बीच रूस की तरफ से सीधी चेतावनी भी आ चुकी है कि अगर यूक्रेन की जंग में किसी और मुल्क ने हाथ डाला तो परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उस चेतावनी को भी रूस के विक्ट्री डे और ब्रिटेन की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना के हमले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में काफी तेज हुए हैं। और पीएम मोदी आज जजों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साझा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। अदालतों में लंबित केस और रिक्त पदों को भरने पर होगी चर्चा। दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर आधे घंटे तक हुई दोनों की मुलाकात। ममता बनर्जी ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत पर सीएम केजरीवाल को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा moneycontrol.com के इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारोबारियों के योगदान की तारीफ। आज अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हैं, तो उसमें पारंपरिक बिजनेस घरानों का भी बड़ा योगदान है। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने